जय हिंद। आज का वीडियो छोटा सा होगा और एक कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको जो सवाल हो पूछ लीजिएगा लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ सवाल जवाब आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, उसी का समाधान करने का प्रयास मैं करूंगा। पहली यूनिवर्सिटी है बीएचयू और दूसरी है एएमयू, ठीक है। एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहले मैं आपसे एएमयू के विषय में बात करूंगा क्योंकि इस विषय में या एएमयू के जो एडमिशन के फॉर्म निकले हैं उस विषय में अलग अलग मैंने दो वीडियो बनाए थे, जिसके लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एएमयू के आए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी के लिए 20 और 21 के लिए, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो अभी बच्चों को सवाल समस्या और ये आ रही है, सवाल जैसे कि ये आए थे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, प्रोस्पेक्टर नहीं आया है तो सीट्स नहीं पता लग रही है, और सीट्स पता नहीं लगने के कारण बहुत से बच्चों को समस्याएं हैं कि किस विषय में करें अप्लाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह भी थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पर इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया है, कई राजनीतिक कारणों से और कई और सरकार की गतिविधियां चलती रहती हैं, उस पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा। उन वजहों से भी सर्वर ब्लॉक चल रहा है या सर्वर को फेल कर दिया गया है, जैम कर दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं या फिर उनको फीस जमा करने में दिक्कत हो रही है या फिर जानकारियां प्रॉपरली नहीं मिल रही है। तो उसका सीधा कारण यही है कि नेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और अभी तक प्रोस्पेक्टर को लॉन्च नहीं किया है एमएओ ने, तो इसीलिए भी दिक्कत आपको आ रही है कि आपको सीट प्रोसेस का पता नहीं चल रहा है। खासकर दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, इंटरव्यू कब तक होंगे एग्ज़ामिनेशन के बाद में, उसकी जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही है। ना ही मैंने बताई थी आपको वीडियो में ये सब जानकारियाँ, क्योंकि जानकारी जब मेरे ही पास नहीं आई है, विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं की है जानकारी, तो गलत जानकारी मैं कैसे आपको दे दूं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। एएमयू के अंतर्गत एडमिशन फॉर्म भरने का लिंक आ चुका है और पूर्व के जो दोनों वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो एएमयू में कैसे अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, मैंने नए लिंक को वहाँ पेस्ट कर दिया गया है अपडेट के साथ में। उसको आप ओपन करेंगे तो नया एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे पीएचडी के बच्चे एएमयू के लिए, उसको आप देख लीजिएगा और वह लिंक प्रॉपरली काम कर रहा है। मेरे कई मित्रों ने अप्लाई भी किया था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को जब एंटर करेंगे, ठीक है, उसके बाद यदि आप अपने फॉर्म में फीस सबमिट करने से पहले सारा फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि अपने फॉर्म में आपको लगता है कोई गलती हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, तो हो सकता है आप चेंज ना कर सकें, ठीक है। हो सकता है, होगा नहीं लेकिन हो सकता है चेंज ना कर सके, तब आप सोचेंगे कि मैं दूसरी आईडी बनाकर उसी सब्जेक्ट से दोबारा रजिस्ट्रेशन करूं, तब आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री के लिए पीएचडी में अप्लाई किया था लेकिन आपको लगता है कि आपके नाम में मिस्टेक हो गई है या आपकी ईमेल आईडी में कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप चाहें तो चेंज कर पाएँ, तो चेंज का ऑप्शन अभी नहीं आया है क्योंकि वो बाद में आएगा। और ये इसीलिए भी समस्या हो रही है क्योंकि अभी जानकारी प्रॉपरली वेबसाइट पर आई नहीं है एएमयू को लेकर, ठीक है। तो यह थी पहली जानकारी। अब बीएचयू को लेकर चलते हैं। बीएचयू ने जो नोटिफिकेशन जाहिर किया है या उसको आया है वेबसाइट पर, वायरल भी तो नहीं है वो, लेकिन बहुत से यूट्यूबर ने उस पर बातचीत भी की है और फेसबुक पर भी मैंने उसको पढ़ा देखा, ठीक है। उसके अनुसार कि बीएचयू का फॉर्म कब आ रहा है, क्या डेट है, मैंने भी आपको पूर्व में बताया था, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर बीएचयू ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर अभी तक प्रोस्पेक्टर नहीं आया है। प्रोस्पेक्टर नहीं होने के कारण अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा, इंटरव्यू क्या होगा, और इस लॉकडाउन के कारण इस बार एंट्रेंस का पैटर्न क्या रहेगा। एंट्रेंस क्योंकि बीएचयू का 2 से 3 चरणों में होता है, इंटरव्यू भी 1 से 3 चरणों में होता है। आप वहाँ पहुँचते हैं, क्वालिफाई होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसके विषय में प्रॉपरली जानकारी प्रोस्पेक्टर ब्राउचर में दी गई होती है और वह अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है बीएचयू में पीएचडी, एमफिल और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए, उसका भी लिंक अभी नहीं आया है वेबसाइट पर, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यदि कोई यूट्यूबर आपको ये कहता है कि ये फलाना लिंक है, ये ठिकाना लिंक है, इस पर जाइए, क्लिक करिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, वह फर्जी लिंक होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि बीएचयू ने अपनी वेबसाइट पर अभी तक प्रोस्पेक्टर, कितनी सीटें हैं, कब लास्ट डेट है, कब इंटरव्यू, कब एग्ज़ाम है और कैसे भरना है एप्लीकेशन फॉर्म,
कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस, इसको लेकर कोई जानकारी अभी नहीं आई है वेबसाइट पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बीएचयू के बच्चे हों या एमयू के बच्चे हों, जो भी थोड़े बहुत सवाल आए थे, डाउट थे, उसको लेकर ये छोटा सा वीडियोस था। और फर्जी कोई जानकारी यदि कहीं से मिलती है ना आपको, तो आप यूट्यूबर को कंप्लेंट करने के बजाय सीधे आप विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिए कि आपके विश्वविद्यालय की ये जानकारी हमको प्राप्त हुई है, जानकारी सही है या गलत है, इसकी प्रामाणिकता आप विश्वविद्यालय से सबसे पहले मांगिए। और विश्वविद्यालय जो जवाब देता है, उस जवाब को लेने के बाद आपको ये हक है कार्रवाई करने का, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुक से मिली हो, चाहे किसी पत्रिका से मिली हो, चाहे किसी व्यक्ति ने आपको सजेस्ट की हो। पहले आप विश्वविद्यालय से कंसल्ट कीजिए, यानी कि जो प्रमाणित अथॉरिटीज़ है, उसके बाद आप कार्रवाई पर एक्शन जो लेना है ये आप तय कीजिए। क्योंकि मैंने भी आज ही की डेट में 3 फरवरी को लगभग 6 यूट्यूबर्स पर मैंने कंप्लेंट किया है, मेल भी किया मैंने उनको, कंप्लेंट भी किया, क्योंकि उन्होंने फर्जी जानकारियां शेयर की थी, ठीक है ना। उनका जवाब आने का वेट करूंगा और फिर अगला स्टेप क्या लेना है तब मैं करूंगा। इसलिए आपको भी लगता है कि मेरी किसी वीडियो में कोई जानकारी आपको गलत मिलती है, तो सबसे पहले आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए जाते हैं, उसके बाद जो वेबसाइट होती है उस पर विजिट कीजिए, उनसे वहाँ कंसल्ट कीजिए। उसके बाद आप चाहे मेरे खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, जो एक्शन लेना हो बिल्कुल लीजिए, ये आपका संवैधानिक राइट है, साइबर सुरक्षा के तहत भी ये राइट है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए और बहुत जल्द ही सर्वर ठीक हो जाएंगे। और तो एएमयू और बीएचयू ने अपनी जानकारी सार्वजनिक कर देगा, तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए और जो जानकारी नहीं आएगी आपको अपडेट भी मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।